नमस्कार, MP18 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। आज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ हम आपके बीच हैं। मैं सबसे पहले बता दूं कि ऑक्सीजन की कमी से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली, अमृतसर और ग्वालियर में मौतें हुई हैं। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को ये चेतावनी दी है, फटकार भी लगाई कि ऑक्सीजन का इंतजाम करना सरकार का काम है, मरीजों का ध्यान रखना सरकार का काम है। और अस्पताल प्रबंधन ने ये बात कही है कि अब अस्पतालों की सुरक्षा बढ़ाई जाए और मरीजों की भर्ती को कम किया जाए। इन सब बातों को लेकर आज दिन भर गहमा गहमी रही। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 2 दिन से वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है और इस दौरान 25 लोगों की मौत हो गई। 25 कोरोना मरीजों की मौत हो गई और वहाँ कई सीवियर और भी मरीज भर्ती हैं। अस्पताल प्रबंधन का कहना यह है कि मरीजों की मौत जो है ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, जबकि पूरे मरीज के परिजन वहाँ पर चिल्लाते रहे कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन कमी है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और तड़प तड़प करीब 25 लोगों की मौत हो गई। ये तो आधिकारिक है, सूत्रों की माने तो मौत की संख्या और ज़्यादा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के जया रोग अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई और ये कहा जा रहा है कि शिफ्टिंग के दौरान यह हादसा हुआ जहाँ पर 2 लोगों की मौत हो गई। नीलकंठ अस्पताल अमृतसर में भी 6 लोगों की मौत हो गई। ये सारे ऑक्सीजन की कमी से हैं। जबलपुर के गैलेक्सी अस्पताल में 5 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में 2 दिन पहले की खबर है 25 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में अब इन सब बातों को लेकर एक बड़ा गहमा गहमी मच गई है डॉक्टर्स और मरीजों के बीच में। साथ में डॉक्टर्स ने ये कह दिया है, उनके प्रबंधन ने ये कह दिया है, साथ में अलग अलग जो दिल्ली के अस्पताल हैं, नोएडा के, गाजियाबाद के, उत्तर प्रदेश के अस्पताल हैं, जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, जबलपुर की बात करूं, इंदौर की बात करूं, भोपाल की करूं, तो वहाँ सभी डॉक्टर्स ने लामबंद होकर ये कहा है कि अब हम मरीजों को भर्ती करने की स्थिति में नहीं हैं, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होती जा रही, तो अब हम मरीजों की भर्ती पर रोक लगा रहे हैं। इस बीच मैं आपको बता दूं कि ये सब जो भर्ती चल रही है इसमें ऑक्सीजन की कमी सबसे बड़ा मुद्दा है और दिल्ली सरकार जो है वो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही है। राज्यों से उसका सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। अस्पताल के डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो ऑक्सीजन, जैसे कि हमको 500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिला तो हमारे दिन भर के लिए है, दूसरे दिन वो ऑक्सीजन देर से पहुंचा तो मरीजों की मौत हो रही है। डॉक्टर्स खुद चिल्ला रहे हैं, खुद हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें केंद्र सरकार से हाथ जोड़ रहे हैं, सरकार से हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। अब एक बात मैं बता दूंगा, आज डॉक्टर्स की एक टीम ने कोरोना को समझाने की बात कही। दिन भर अलग अलग लोग कोरोना को समझा रहे हैं। डॉक्टर्स की जो टीम है उन्होंने कहा कि कोरोना में अगर आपको सूखी खांसी है, फिर बुखार भी है, आंखों में जलन हो रही है, डायरिया हो जा रहा है, इस बार सर दर्द काफ़ी तेज है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन का लेवल अगर 94 से डाउन होता चला जा रहा है, ऑक्सीजन के लिए आप ऑक्सीमीटर घर पर भी रख सकते हैं, और गला बहुत तेज़ी से सूख रहा है। अब एक नई बीमारी आ गई है, नई चीज़ें लोगों के सुनने में आ रही, आपकी आंखों में जलन है, साथ में आपके उंगलियों और पैरों के उंगलियों में अगर नीलापन पड़ रहा है या खुजलाहट हो रही है तो ये भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। मेरी सबसे गुजारिश है कि किसी चीज़ को हल्के में मत लें, क्योंकि इस बार जो बीमारी आई है वो अलग तरह से आई है। इसका जो स्ट्रेन है वो पकड़ में भी नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि RT-PCR टेस्ट में भी कई बार कई मरीजों का टेस्ट नेगेटिव आ रहा है पर उनको कोरोना है। जब उनकी CT स्कैन की जा रही तो उनके लंग्स इन्फेक्टेड पाए जा रहे हैं। तो RT-PCR टेस्ट अपना ज़रूर कराएं और तब तक जब तक ये टेस्ट नहीं हो जाता, सपोज़ आपको इसमें से कोई बीमारी हो रही है तो तब तक आप अपने घर में अपने आप को क्वारंटाइन रखें, क्योंकि आपकी वजह से आपके परिवार को भी ये चपेट में ले सकता है। तो ये ध्यान रखिए कि आपको कोरोना है कि नहीं है इसके बारे में। और दूसरा, भ्रांतियां बहुत हैं। आज हर दूसरा व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो अपलोड कर रहा है। अभी एक वीडियो मैं देख रहा था, उसमें था कि ऐसे ऐसे करिए, इस तरह से करिए, मतलब बेमतलब की बातें हैं कि उससे कोरोना भाग जाएगा। प्याज में सेंधा नमक डाल के खाइए, कोरोना भाग जाएगा। अगर ऐसा ही होता तो ये लाखों करोड़ों की जो तादाद है मरने वालों की, वो नहीं होती। आप इस तरह से लोगों को गुमराह मत करिए। जो लोग इस तरह के वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें न डालें। आप अगर मदद कर सकते हैं तो किसी दूसरे तरीके से मदद करिए। लोगों को गलत भ्रामक जानकारियाँ मत दीजिए। जो इंजेक्शन है, जो दवाइयाँ हैं, वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उन्हें ही लीजिए।
खुद को पहली बात, जब आपको कोरोना समझ में आ रहा है, किसी तरह के लक्षण दिख रहे हैं, तो खुद को अलग कर लीजिए। डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, डॉक्टर से बात करें, खुद इलाज मत करें। कोई भी दवाइयाँ खाने लगते हैं, ज़्यादा ज़रूरत हो, जब आपको लगे कि हाँ इनमें से चीज़ें अलग हो रही, 3 से 5 दिन का समय डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि अपने आप को घर पर देखिए। और इससे ज़्यादा समय हो रहा, फिर भी आप ठीक नहीं हो रहे, लगातार बुखार बढ़ता जा रहा है, खांसी बढ़ती जा रही है, या वो ठीक नहीं हो रही है, डायरिया हो गया है, पेट खराब हो गया है, इस तरह कोई इचिंग आ रही है, समस्या हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर से बात करें। खुद अपने डॉक्टर मत बने, डॉक्टर की सलाह माने, और सलाह एक और माने कि सभी लोग वैक्सीनेशन करवाएं। 18+ के लोगों को 1 मई से टीकाकरण शुरू हो रहा है। आप अपना कोविन ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं। वैक्सीन को इस तरह ले, जीवन रक्षक है कि नहीं है, अभी वो रिजल्ट सामने नहीं है, पर एक बात ज़रूर है कि वो आपकी मौत को कम कर देगा, ये बात सही है। मरीज के परिजन भी मरीजों का ज़्यादा ध्यान रखें। मरीज के परिजनों से कहना है कि वो लोग ज़्यादा ध्यान रखें, और परिजन सभी लोग जो है मैसेज पर ध्यान मत दें। कोई कुछ भी बता रहा है, कोई कुछ भी बता रहा है, आप ये ध्यान रखिए कि इस बार का जो कोरोना है, ये दूसरा स्ट्रेन यहाँ पर आया हुआ है, और ये जो स्ट्रेन है, ये जो लहर है, ये कई तरह की बीमारियां अलग से लेके आया है। जब तक हमारे डॉक्टर्स पर रिसर्च करेंगे, समझ पाएंगे, तब तक आपके लिए बहुत देर हो चुकी होगी। अस्पतालों में जाएं, धैर्य रखें, डॉक्टर्स का साथ दें, और डॉक्टर्स से भी हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, जो नर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सबसे निवेदन है, एम्बुलेंस वाले, ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले, सभी से निवेदन है कि प्लीज़ इस समय सबकी मदद करिए, उनसे ढंग से पेश आइए। दवाइयों के बारे में बता रहा हूँ कि छोटी छोटी दवाइयों की कीमत बढ़ती चली जा रही है, कालाबाजारी हो रही है। जो चीज़ें 100 रुपये में मिल सकती थी, वो 500-500 रुपये में मिल रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो 500 रुपये का मिलता था, आज 20-20 हज़ार रुपये में मिल रहा है। ऐसा मत करिए। जिनके पास ये है, जो बना रहे हैं, वो कोशिश करिए कि कम से कम दाम में उन मरीजों तक पहुँचा सकें। ये आपके लिए ईश्वर की एक बहुत बड़ी देन होगी। मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद के गुरुद्वारे ने कोविड पेशेंट के लिए ऑक्सीजन लंगर शुरू किया। ये अपने आप में एक अनूठी पहल है। गाजियाबाद का जो गुरुद्वारा है, वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है, कोविड सेंटर बना दिया गया है, और वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं। जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो वहाँ जाएँ, अपनी परेशानी बताएं, और वहाँ पर से ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में लेकर जाएँ। ये बहुत बड़ी सराहनीय पहल है। ऐसा मेरा सबसे निवेदन है कि सब लोग इस तरह का सराहनीय पहल कीजिए। कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं जो पहले भी, 1 साल पहले जो महामारी फैली थी उसमें भी, और इस समय भी ये कोरोना महामारी में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं। इसी बीच जो स्टील प्लांट के मालिक हैं, उनमें से जिंदल स्टील के प्लांट मालिक ने ऑक्सीजन सप्लाई करना शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा है कि मैं 100 मीट्रिक टन हर दिन बाहर भेज रहा हूँ, यानी कि ऑक्सीजन सेंटर, जहाँ मेडिकल सेंटर है, वहाँ पर भेज रहा हूँ। तो अलग अलग जो जगह है, वहाँ पर सप्लाई जा रही है। तो ऑक्सीजन की कमी है, मानता हूँ, पर उस ऑक्सीजन की कमी को अगर हम आराम से धीरे धीरे सॉल्व करें तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। एक और बात बता दूँ, ये कोरोना महामारी जैसे चल रही है, पिछले साल भी कई बाढ़ आए, तूफान आया, काफ़ी दिक्कतें आईं। उसी बीच में कोरोना महामारी भी ऊपर से पड़ी है। आज कोरोना महामारी बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, और उसमें चमोली सुमना में ग्लेशियर टूट पड़ा है, और वहाँ पर गांव जो था उसमें 8 लोगों की तो मौत हो चुकी है, जिसमें सेना ने रेस्क्यू करके 400 लोगों को बाहर निकाल लिया है। अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। ये भी एक अलग तरह की परेशानी है। प्रकृति भी कहर ढा रही है। मैं आपको बता दूं कि अभी मैं आप इससे पहले बात कर रहा था कि जो लोग इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं, जो लोग इंजेक्शन के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके से मरीजों को परेशान कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ऐसा मत करें। ऐसी घटनाएं सुनने में आ रही कि मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज में इंजेक्शन की कालाबाजारी हुई, जहां पर 2 वार्ड बॉय जो सी मेडिकल कॉलेज के वार्ड बॉय थे, उनको पकड़ा गया, और उन्होंने कबूला कि हम हर इंजेक्शन को 25-25 हज़ार रुपये में बेचने वाले थे, और हमारी सबसे बात हो चुकी थी। कितनी गलत बात है। जीवन रक्षक प्रणाली को, जो कि डॉक्टर्स लगातार लगे हैं, आप वहाँ से निकाल कर बाहर बेच रहे हैं। ये बहुत अनहोनी घटना हो रही है। दिल्ली के हाई कोर्ट में अगर ऑक्सीजन नहीं है, दिल्ली के हाई कोर्ट की कल बैठक हुई थी जिसमें आज निर्णय लेना था। आज उन्होंने निर्णय लिया, और दिल्ली सरकार की तरफ से उसमें सुनवाई जारी हुई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये किसकी जिम्मेदारी है, दिल्ली सरकार क्या कर रही है या केंद्र सरकार क्या कर रही है।
मई के पीक की क्या तैयारी है? अभी तो हम कोरोना के लहर में जूझ रहे हैं और आगे आने वाला जो है वो मई में बहुत बड़ा पीक आने वाला है। उस पीक की क्या तैयारी, इस पर उन्होंने बात की। ऑक्सीजन संकट कब तक रहेगा, इस पर उन्होंने बात करी। दिल्ली के लिए ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है। हालांकि कई जगह से ऑक्सीजन के टैंकर दिल्ली पहुंच रहे हैं, पर दिल्ली सरकार का कहना है कि कई बार हमें ऑक्सीजन सिलेंडर यहां तक लाने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इन दिक्कतों के बीच में मौतों का सिलसिला, नए नए केसों का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। आज 24 घंटे, पिछले 24 घंटे में आज जो केस मिले हैं वो दंग कर देने वाले हैं। यानी अब हम 4 लाख के मुहाने पर बढ़ रहे हैं। आज 3,46,786 नए केस मिले हैं। यह आंकड़ा 3.5 लाख का है और साथ ही 2,624 लोगों की मौत हो गई है। ये चीज़ें अगर कम नहीं हुई तो कोरोना विस्फोट नहीं बोलना पड़ेगा, कुछ और यहाँ पर शब्द इस्तेमाल होगा। अब कोरोना विस्फोट से हम आगे बढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, छत्तीसगढ़, सब जगह यही स्थिति है। उत्तर प्रदेश, सब जगह इसी तरह की स्थिति है। अकेले मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो 13,590 केस नए मिले हैं, जिनमें 74 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम, ये सब बड़े शहर शामिल हैं। भोपाल में एक बड़ा कोविड सेंटर बनाया गया है। ये बात बहुत अच्छी है कि जगह जगह, और ऐसा भोपाल में नहीं, देश के अलग अलग स्थानों पर जहाँ जहाँ जगह मिल रही है लोग कोविड सेंटर बना रहे हैं, अपनी मदद कर रहे हैं, लोग आगे आ रहे हैं। पर अभी सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन के न होने से लगातार मरीजों की मौत हो रही और ऑक्सीजन सप्लाई की चेन टूटने से, सपोज एक ऑक्सीजन सिलेंडर भरा हुआ है, दूसरा आकर उसको खाली कर रहा है, उसमें कहीं लीकेज आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उसके कारण से सप्लाई चेन टूटती है और 2-3 घंटे का जो असर पड़ता है या आधे घंटे का ही असर पड़ता है, उसमें काफ़ी मरीजों की मौत हो जा रही है। इस चीज़ को हमको सोचना पड़ेगा, ये चेन को हमें सही करना पड़ेगा। राष्ट्रीय पंचायती दिवस आज था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर ग्रामीणों के लिए बहुत सारी बातें की। गरीबों को उन्होंने कहा कि आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, आपको मई और जून के महीने में मुफ्त राशन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि 3 महीने का राशन मुफ्त मिलेगा। गांव में वैक्सीन के दोनों डोज लगे, इसके लिए उन्होंने सरकारी अमले को भी कहा है कि, और जो समाज सेवी संस्था है उसको भी उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गाँव में जितने भी लोग हैं सबको दोनों डोज लग जाए, इसकी व्यवस्था करें। कोरोना को रोकना है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब कोरोना गाँव में फैल रहा है। हालांकि गांव के लोग अभी इस बात से अनजान हैं। जहां तक हमारी टीम की बात है, हमारी टीम ने यह सर्वे किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि ग्रामीण लोगों में अभी इस बात से अनजान है वो कि कोरोना महामारी गांव तक फैल रही है। क्योंकि पिछली बार हम ये दावा करते थे कि ग्रामीणों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनको कोरोना नहीं होगा, पर इस बार शहरों की बजाय ग्रामीणों में कोरोना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। तंबाकू, शराब के ठेके, इन पर देखिए अब भीड़ बढ़ती जा रही है। जितने भी तंबाकू और शराब के ठेके हैं उन पर भीड़ बढ़ती जा रही है। लगातार उसमें इतने लोग आते जा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है। मेरा आप सबसे ये मानना है कि जैसे तंबाकू एक उत्पाद है, लगातार डॉक्टर बोल रहे हैं कि तंबाकू का सेवन न करें, धूम्रपान न करें, शराब न पिएं, तो इनको मानिए। कई लोगों का ये मानना है कि अल्कोहल पीने से कोरोना नहीं होता है। ये सब आपकी भ्रांतियां हैं। आप अपने आप को और दलदल में ढकेलते चले जा रहे हैं, मौत के करीब लेते चले आ रहे हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि डॉक्टर्स की टीम जो बोल रही है उसको ध्यान से सुने, डॉक्टर्स के ऊपर हमला न करें। और डॉक्टर्स से भी अनुरोध है कि आप सभी जितने भी मरीज आ रहे हैं कैसे भी करके उनका इलाज करिए, क्योंकि इस समय आप ही भगवान हैं और आप लोगों के दिए गए निर्देश पर मरीज काम कर रहे हैं। रोते बिलखते मरीजों को देखकर बहुत ही मन दुखित होता है। पर मेरी आप सबसे गुजारिश है, एक सामान्य व्यक्ति की गुजारिश है जो सड़कों पर घूम रहा है ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने के लिए या रेमडेसिविर दवाई लेने के लिए, इंजेक्शन लेने के लिए, अन्य दवाइयाँ लेने के लिए, पूरे देश में बहुत ही परेशानी चल रही है। आप सभी अगर मिलकर काम करेंगे तो इस परेशानी से हम जल्दी निजात पा लेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार आपस में मिलकर काम करे, ये बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम प्रण करें कि हम सब मिलकर काम करेंगे और कोरोना से जल्द विजय प्राप्त करेंगे। इन्हीं बातों के साथ
फिर एक नई न्यूज़ के साथ आपके बीच होऊंगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।